बच्ची ने गुब्बारा डाल दिया वो सुवरिया के ऊपर और वो हरामजादी मुल्ली कटवी हिंदू इसलिए टारगेट होता है। अभी 40 का बुज़दिल है क्योंकि वो अपना बदला नहीं ले सकता, जाएगा थाने पे बैठ जाएगा। ये थाने पे बैठते हैं मुसलमान के विरोधी लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं मारो काटो और हमारा हिंदू ये पढ़ाते हैं बेटा चींटी को भी मत मारना, तो ये हमारे हिंदू के बच्चे क्यों मरे? हम हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद हमारी लाइफ कितनी सस्ती है कि एक गुब्बारे के कुछ छींटे पड़ गए और हमारे एक भाई को सब लोगों ने घेर के मार डाला। भाई ये भी खटिक समाज से था, दलित था। ना चंद्रशेखर रावण आया, ना मायावती आई, वो सारे संगठन कहाँ गए जो दलितों की आय बढ़ती है। आप कह रहे हो ना उनका घर तोड़ दिया, ऐसे उन 14 लोगों को फांसी दे दो, उनको जान से मार दो, मेरा घर तोड़ दो, मैं अपना घर तोड़वाने को तैयार हूँ। 1001% लिख के दे रहा हूँ। हत्यारे 14 थे, बुलडोजर एक के घर चला। हमें दिल्ली में योगी मॉडल चाहिए। 4 दिन लग गए सरकार को जागने में। भी हिंदू के अंदर बुज़दिली है, अगर बुज़दिली ना होती तो ये लड़का मारा नहीं जाता। जब ये मारा गया तो उसके बाद हिंदू इकट्ठा होकर उसकी ऐसी तैसी कर सकता था, लेकिन क्यों मारा गया? बुज़दिल है हिंदू। प्रदीप जी क्या कहेंगे, होली के मौके पर तरुण की हत्या कर दी जाती है, इसको लेकर क्या अभी भी संतुष्टि नहीं है जिस तरह से बुलडोजर चलाया गया? देखो जी, बुलडोजर कहाँ चला? पहले बजरंग दल पहुंचा, उसके घर में तोड़फोड़ करी, उसके बाद बुलडोजर चला। हत्यारे 14 थे, बुलडोजर एक के घर चला। हमें 14 के 14 घर पे बुलडोजर चाहिए और हर हत्यारे के घर पे बुलडोजर चाहिए। ये बुलडोजर बहुत लेट हुआ, हमें दिल्ली में योगी मॉडल चाहिए। 4 दिन लग गए सरकार को जागने में, 4 दिन लग गए। 4 दिन तक सरकार कहाँ सोती रही? सरकार को चाहिए था तुरंत कार्रवाई। हत्या 14 बंदों ने मिलकर और बुलडोजर एक पे चला। हमें 14 के 14 घर पे बुलडोजर चाहिए। देखिए सर, लगातार भाजपा सरकार दावा करती है कि सनातनियों की सरकार है, फिर भी इस सरकार के अंदर देखा जाता है दिल्ली के अंदर सीलमपुर हो या तमाम जगह हिंदू युवकों की क्यों हत्या हो रही है? ये खोखले वादों से नहीं चलेगा, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे सरकार किसी पार्टी को। हमें किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है। जो हमारे साथ देगा हम उसका साथ देंगे। आज जो हमारे साथ खड़ा होगा कल हम उसके साथ चढ़ेंगे, पार्टी कोई भी हो। हम भाजपा का समर्थन करते हैं तब तक करते हैं जब तक वो हमारा समर्थन करती है। अगर भाजपा हमारे साथ नहीं खड़ी होगी तो हम भाजपा के साथ खड़े नहीं होंगे। रेखा गुप्ता को 4 दिन लग गए जागने में। यही अगर तुरंत कार्रवाई होती तो हम भी खुश होते, संतुष्ट होते। जब बजरंग दल पहुंचा, उसके घर तोड़फोड़ करी, घर तोड़ दिया, घर जला दिया, उसके बाद रेखा गुप्ता जागी है। 4 दिन तक कहाँ सो रही थी वो? क्या नाम होगा? आप राजेश नरूला। राजेश जी क्या कहेंगे, दिल्ली के अंदर लगातार हत्या? आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप कह रहे हो ना उनका घर तोड़ दिया, ऐसे उन 14 लोगों को फांसी दे दो, उनको जान से मार दो, मेरा घर तोड़ दो, मैं अपना घर तोड़वाने को तैयार हूँ। 1001% लिख के दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये हत्या करी है उन लोगों को फांसी दी जाए। इससे कम में हम मानने वाले नहीं है। आपका घर तोड़वाने वाली बात है, आप हमारे घर को तोड़ दो, हमारे घर को तोड़ दो, लेकिन जिसने हत्या करी है उनको फांसी दो। लेकिन कहीं ना कहीं 4 दिन के बाद ये जो एक्शन है ये देखने को मिल रहा है बुलडोजर के। 4 दिन तक कहाँ थी सरकार? 4 दिन से सरकार की इंतजार कर रहे थे कि आज जागेगी, आज जागेगी, आज जागेगी। मुझे लग रहा है अपोजिशन अब सोई हुई है क्या? वैसे तो हर बात पे चिल्लाने लगती है। अब सारी पार्टियां कहाँ चली गई है? अब सारी पार्टियां कहाँ गई है? जब हिंदुओं की बारी आती है, जब सारी पार्टियों को सांप सूंघ जाता है क्या? देखिए क्या कारण है हमेशा हिंदू युवक ही टारगेट होते हैं? क्या ये मदरसे बंद नहीं होते इसलिए, इस्लामिक जिहाद बंद नहीं होता इसलिए, इस्लामिक मदरसे बंद होने चाहिए जितने भी हैं। इनकी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। ये मस्जिदों में गलत शिक्षा दी जाती है, इनको मस्जिदों में जाके आज़ादी होनी चाहिए। मस्जिदें कोई भी जाके वहाँ वो चंद्रशेखर रावण कहाँ गया? वो मायावती कहाँ गई? ये जो हमारा तरुण भाई है ये भी खटिक समाज से था, दलित था। ना चंद्रशेखर रावण आया, ना मायावती आई, वो सारे संगठन कहाँ गए जो दलितों की आय बढ़ती है? वोट चाहिए दलित का। चंद्रशेखर कहते तो हैं कि मुसलमानों को गलत साबित करके तो दिखाओ। तो वोट दलित का क्यों चाहिए? मुसलमान का वोट लेता चंद्रशेखर, मुसलमान का वोट दलित का वोट क्यों लेता है? वो साले एक बच्ची ने गुब्बारा डाल दिया वो सुवरिया के ऊपर और वो हरामजादी मुल्ली कटवी उसके ऊपर। जब हमने उसके बच्ची से गुब्बारा डल गया, उसके परिवार ने गलती मान ली, उस लड़के पे निर्दोष
50-40 जिहादियों ने वार किया, उस पर वार किया और उन जिहादियों को जो ना हमारी सरकार ने अभी तक उनको बच्चे को न्याय नहीं मिला, 24 साल के लड़के को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूँ, अब हिंदू बटा हुआ नहीं है, हिंदू एक है। और मैं उन सेकुलर हिंदुओं को एक बात कहना चाहता हूँ जो कहते हैं ना भाईचारा कभी नहीं हो सकता। गाय को खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी एक नहीं हो सकता। और मैं यही कहता हूँ कि जो ना उसको फांसी लगे जो करा है, 40 थे जिहादी। देखिए भाई साहब, जो लगातार भाईचारे की बात की जाती है, क्या हिंदू चारा बन जाता है हर बार? हिंदू इसलिए चारा बनता है कि हिंदू जो ना उससे भाईचारा निभाते हैं, वही चारा बनते हैं। हम नहीं निभाते, हमारे को बना लो, क्या बनाएंगे? और हम कहते हैं अभी तो छज्जे टूटे हैं, ईंट से ईंट बजवा देंगे, ईंट से ईंट। सरकार को जगना होगा। आप कह रहे हैं कि हिंदू बटा हुआ नहीं है, एक है, लेकिन यूजीसी पे तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। ये मोदी जी की सबसे काला कानून था, उसका मैं विरोध करता हूँ। और मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, उनका गुलाम नहीं हूँ। मैं लात मारता हूँ ऐसी राजनीति को। और जो ये कानून इनको वापस लेना पड़ेगा और इन जिहादियों का दिल्ली में एक बिल लाकर, एक फास्टैग चलाकर इनको फांसी देनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं यही कहता हूँ, रेखा गुप्ता जी, और एक कानून लाओ, इन जिहादियों को फांसी दो। क्या कहेंगे भाई साहब एक चीज़ बताओ, हम हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद हमारी लाइफ कितनी सस्ती है कि एक गुब्बारे के कुछ छींटे पड़ गए और हमारे एक भाई को सब लोगों ने घेर के मार डाला। आज हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारे एक भाई की इतनी निष्ठुर हत्या की जाती है। किस बात पे? एक बच्ची से थोड़े से एक गुब्बारा गिरने के बाद कब तक ऐसी हमारी हत्या होती रहेंगी? एक चीज बताइए, आप क्या अब हिंदू इतना कमजोर हो गया कि अपने त्योहारों पर भी त्योहार नहीं मनाएगा और मारा जाएगा? भाई साहब एक तो ये जो नारा चला है ना भाईचारा, ये मान के चलो हम भाई हैं और उनके चारे हैं, उनके लिए हम चारे से ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए चंद्रशेखर रावण तो लगातार कहते हैं कि कोई भी इस्लाम को गलत साबित नहीं कर सकता। चंद्रशेखर रावण सिर्फ और सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति कर रहा है, उसके लिए कोई इंसान नहीं है, सब वोट हैं। एक जो आज हमारा तरुण भाई गया है वो उन्हीं के समाज से है। कहाँ है चंद्रशेखर रावण, कहाँ है मायावती? वो सब अपने दूसरा समुदाय नाराज ना हो जाए इसलिए चुप हो गए। आज हमारे हिंदू भाई की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि कुछ वोटों के लिए कुछ वोट। हिंदू ही हमेशा क्यों चारा बनता है? हाँ जी, हिंदू ही हमेशा चारा क्यों बनता है? हिंदू सहिष्णु है, हिंदू सहन करता रहता है, इसलिए वो चारा बनता है। लेकिन अब हिंदू सहेगा नहीं, अगर वो हमारे एक को मारेंगे हम उनके 100 को मारेंगे, इसका यही तरीका है। आप राजनीति की बात कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदुओं की सरकार बताती है, वो क्यों चुप है? भाई साहब क्या कुछ कहेंगे इस हत्याकांड को लेकर के? क्या आप दिल्ली के अंदर हिंदू इतना कमजोर या फिर इतना डर के रहेगा कि अब होली पर या फिर मैं त्योहार भी नहीं मना पाएगा? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिंदू जाग क्यों नहीं रहा? ये हमारे जो इस्लामिक जो विरोधी लोग हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं मारो काटो, और हमारा हिंदू ये पढ़ाते हैं बेटा चींटी को भी मत मारना, तो ये हमारे हिंदू के बच्चे क्यों मरे? जागना पड़ेगा हिंदू को, नहीं तो कल तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा, इसका बेटा, इसकी बेटी, उसकी बेटी, किसी की भी बारी आ सकती है। रानी बाग की बारी आ सकती है, कल उत्तम नगर था, आज रानी बाग हो सकता है, कल राजा पार्क हो सकता है। मैम क्या कारण है हमेशा हिंदू ही टारगेट होता है? हिंदू अपने आप को हथियार रखे ना, हिंदू अपने आप हथियार रखने चाहिए आप तो। देखिए अभी आपने हथियारों की बात की, गाजियाबाद के अंदर आप जानते हो कि पिंकी चौधरी ने तलवारें बांटी थी, तो उन पे पुलिस ने मुकदमे करने का काम किया। तो हिंदू कहाँ हथियार रख सकता है? हम हिंदू एक हो, अब हिंदू जागृत हो चुका है, क्योंकि अपने बच्चे पे बात आ रही है, अपने बच्चे पे बात आएगी तो हिंदू जागेगा। क्या कारण है हमेशा हिंदू ही टारगेट? हिंदू इसलिए टारगेट होता है, अभी 40 घर हिंदू के हो, 7 मुसलमानों के हो, तो वहाँ हिंदू